आइए एक बारी मेरे पीछे एक बारी बोले, ज्योति की संतान की नाई चलो, ज्योति की संतान की नाई चलो, ज्योति की संतान की नाई चलो। हालेलुया। और एक बारी फिर से मेरे पीछे बोले, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक बारी फिर से ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। पिछले कुछ दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, मैगजीन पढ़ रहा था। उस मैगजीन में लिखी हुई एक कहानी जो है ना, उस पर मेरी नजर गई। छोटी सी 2 पेजों की कहानी थी। उस कहानी का जो शीर्षक था वो था सिर्फ 15 मिनट। एक बार मेरे पीछे बोले, सिर्फ 15 मिनट। इस कहानी में एक युवक था जो पिछले लंबे समय से डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था और अपने फाइनल पेपर देने के बाद अचानक से वो युवक जो है बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। अब जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में जाकर अपनी रिपोर्ट जो है वो चेक करवाता है। और रिपोर्ट जब उसकी आती है, उन रिपोर्टों को देखने के बाद डॉक्टर जो है उस युवक को कहते हैं कि आपने हॉस्पिटल में आने में बहुत ज्यादा देर कर दी। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके पास अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, सिर्फ 15 मिनट। और ये बात कहने के बाद डॉक्टरों ने उस युवक को बहुत ज्यादा हिम्मत देने की कोशिश की, पर उस युवक का मन जो था ना वो बिल्कुल टूट गया था। क्यों? उसने पूरा जीवन कई चीजों को पाने के लिए बिताया। अब जब पाने का समय आया तो डॉक्टर कहते हैं कि तेरे पास अब सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं। समय जो था वो चलने लगा और वो युवक जो था वो दीवार पर लगी हुई घड़ी को देख रहा था। 5 मिनट बीत चुके थे। अब उस समय अचानक से उसके पास फोन पर एक मैसेज आता है कि उसके करोड़पति चाचा जो है, जिनसे वो बहुत कम मिलता था, उनकी मृत्यु हो गई है और मरने से पहले उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी सब करोड़ों की जायदाद जो है ना वो तेरे नाम कर दी है। अब उस युवक के पास बहुताई से धन था, पैसा था उसके पास, लेकिन जीवन के अंतिम पलों में वह धन उसके लिए बेकार था, सिर्फ कागज के टुकड़े थे। अब 8 मिनट जो थे ना वो बीत गए थे। इस बार उसके पास एक फिर से मैसेज आता है और इस बार मैसेज में यह लिखा आता है कि वो एग्जाम में जो उसने एग्जाम दिए थे कुछ दिन पहले, वो एग्जाम में अपने शहर में सबसे पहले नंबर पर आया है। इसीलिए उस शहर का जो सीएम है वो उसे अपने हाथों से इनाम देने के लिए जा रहा है और साथ में उसकी भर्ती जो है ना पीजीआई जैसे बड़े अस्पताल में उसकी भर्ती जो है ना डॉक्टर के रूप में हो चुकी है। उसके पास ये मैसेज आता है। उसके लिए ये बहुत ज्यादा बड़े सम्मान की बात थी कि शहर का सीएम जो है ना वो उसे आके अब इनाम देगा, क्योंकि वो अव्वल नंबर पर आया है और उसकी भर्ती जो है डॉक्टर के रूप में पीजीआई जैसे बड़े अस्पताल में हो गई थी। लेकिन उस खुशी को महसूस करने के लिए उसके पास समय नहीं था। समय जो था वो लगातार कम होता जा रहा था और उसकी धड़कनें जो है ना वो लगातार घटती जा रही थी। वो दीवार में लगी हुई घड़ी की ओर देख रहा था और 10 मिनट जो थे वो बीत चुके थे। अचानक से उसके पास एक और मैसेज आता है और ये मैसेज उसकी प्रेमिका का होता है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उस मैसेज में वो लड़की जो है वो लिखती है कि मेरे माता पिता जो है ना अब हमारी शादी को लेकर मान गए हैं और बहुत जल्दी हम अब शादी कर पाएंगे। जिस समय उसने ये मैसेज पढ़ा वो और ज्यादा जोर जोर कर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू, क्योंकि उसके पास अब प्यार को महसूस करने का, अपने प्यार के साथ समय बिताने का समय नहीं था। इस समय मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस लड़के के पास धन था, सम्मान था, प्रेम था, अच्छी नौकरी थी, उसके पास संसार का सब कुछ था, सब कुछ, परंतु उसके पास अब सब चीजों को भोगने का समय नहीं था। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं?
सब कुछ था, पर उसके पास इन सब चीजों को भोगने का समय नहीं था। अब 15 मिनट बीत चुके थे और वो युवक चुपचाप अपनी आंखों को बंद कर कर संसार को त्याग जाता है, संसार को छोड़ जाता है। उसके पास सब कुछ था, वह अपने हाथों में सब कुछ लेकर बैठा हुआ था, पैसा, प्रेम, आदर, सम्मान, वो सब कुछ वो लेकर बैठा था, पर उसके पास उन आशीषों को भोगने का समय नहीं था। इस कहानी से जो शिक्षा जो मुझे मिली वो ये थी कि आशीषें जो है ना वो सिर्फ पाना नहीं है, आशीषें जो है ना वो सिर्फ पाना नहीं है, बल्कि आशीषें जो आज हमारे पास है ना उन चीजों में इंजॉय करना, उन चीजों को भोगना आशीषें है। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? जो हमने पाया है ना, अगर हम उसमें इंजॉय नहीं कर सकते तो हम सच में हम आशीषों को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर जीते जी आप उन आशीषों का आनंद नहीं ले रहे जो आज आपके पास है, तो वो आशीषें जो परमेश्वर ने आज आपको दी है ना, अगर आप उनका इंजॉय नहीं कर सकते तो वो आपके लिए सिर्फ एक छाया बनकर रह जाएगी, छाया। जैसा कि ये लड़के की कहानी में था, इस लड़के के पास जो था शायद इसने अपने जीवन में एंजॉय नहीं किया, पर जब इसके पास सब कुछ आया तब इसके पास एंजॉय करने का समय नहीं था। आज अगर हमारे साथ परमेश्वर है और उस परमेश्वर ने आज आपको एक परिवार दिया है, उस परमेश्वर ने अगर आपको आज बच्चे दिए हैं, पति दिया है, पत्नी दी है, माता पिता जो दिए हैं, उन्हें परमेश्वर की आशीष को जानते हुए आनंद के साथ प्रार्थना करते हुए उनके साथ अच्छा समय बिताइए, क्योंकि परमेश्वर और परिवार के साथ बिताया गया जो आनंद का समय है ना, वो आनंद का समय हमारे जीवन में और ज्यादा परमेश्वर की आशीषों को लेकर आता है। याद रखिए इस बात को। सच में कोई स्पेशल चीज आएगी जिसके कारण हम आनंदित होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आज हमें जो परमेश्वर ने दिया है, अगर हम उसमें आनंदित होना सीख रहे हैं, तो वो आनंद आने वाले समय में हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीषों को भर देगा। हालेलुया। आप पंखा थोड़ा सा धीरे कर देंगे। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि सच में आने वाले कल में आप क्या बनेंगे, ये उस पर निर्भर करता है कि आज आप किस चीज को चुन रहे हैं। आज आप जो चुन रहे हैं ना, वो आप आने वाले कल में पाएंगे। आज आप जो बो रहे हैं, वो आने वाले कल के अंदर वही फल जो है ना आपके जीवन में निकल कर आएगा। सच में एक चीज को याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस धरती पर हमारा जो समय है ना, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है। इस धरती पर हमारा समय क्या है? बहुत ज्यादा निर्धारित है, एक सीमित समय है। अगर हम सोचते हैं ना कि हमारे पास 50 साल है, 60 साल है, तो हम बहुत बड़ी गलत फैमिली में रह रहे हैं। इस धरती में हमारा समय बहुत ज्यादा सीमित है। धन जो है ना, धन, पैसा, अगर ये खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है। सम्मान अगर खो जाए तो एक दिन फिर से ये सम्मान वापस आ सकता है। लेकिन यदि आपने इस समय को और जीवन को खो दिया, तो ये समय और ये जीवन, ये दोनों चीजें जो है ना वापस कभी भी नहीं आएंगी। तो इसलिए इस समय का आदर कीजिए। जीवन, जो नया जीवन परमेश्वर ने दिया है हमें, वो जीवन हमने कैसे बिताना है, उसको लेकर लगातार मेहनत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अनंत जीवन और इम्मानुएल परमेश्वर के साथ चलना, यही वो आशीषें हैं जिसे मृत्यु भी आप सबसे छीन नहीं सकती। पैसा मृत्यु आपसे छीन लेगा, सम्मान मृत्यु आपसे छीन लेगा, परंतु परमेश्वर और परमेश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करने के बाद अनंत जीवन, यदि हम इसको अपने साथ में रखते हुए चलते हैं ना, तो मृत्यु हमसे वो छीन नहीं सकती। आज आप जो कुछ भी जमा कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या है जो अंत तक आपके साथ रह सकता है? एक बार हमें सोचने की जरूरत है। आज जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं या जो चीजें हम पाना चाहते हैं, उनमें से कौन सी चीज हमारे साथ अंत तक रह सकती है? हमें एक बारी इन चीजों को लेकर ध्यान देने की जरूरत है।
धन संपत्ति और प्रेम या प्रेमिका, लोग जो है ना इन्हें महत्व देते हैं, इन्हें, और इनके पीछे भागते रहते हैं। इन चीजों को पाने के लिए अपना पूरा जीवन जो है ना वो बिताते रहते हैं। सिर्फ उनके पीछे भागते भागते लोग जो है ना उन कीमती आशीषों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए। आज इस समय मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने जीवन में आप क्या चुनना चाहेंगे? पैसे को, प्रेमिका को, प्रेमी को, या फिर सम्मान को, या फिर परमेश्वर को, या फिर जो आशीषें उन्होंने हमें दी हैं उन आशीषों को? सच में अपने जीवन में हम किन की चीजों को चुनना चाहेंगे? वो चीजें हमारा आने वाला समय जो है ना वो निर्धारित करती हैं कि हमारा अगला समय इस धरती में आनंद से भरा होगा या परेशानियों से भरा होगा। यीशु मसीह भी वचन में लिखकर बताते हैं, मत्ती की पुस्तक 16:26 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत में क्या है? पैसा, सम्मान, सब कुछ। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, प्राण की हानि उठाने का मतलब क्या है? अपने प्राणों को गवा बैठे सब कुछ पाने के चक्कर में, तो उसे क्या लाभ होगा? यीशु मसीह कहते हैं ऐसे मनुष्य को क्या लाभ होगा? क्या लाभ? पूरा जीवन जो उसने पैसे के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में पाया है, गवाया है, वो पाने के बाद यदि वो मनुष्य अपने जीवन को गवा बैठे, यदि वो मर जाए, जैसा ये लड़के, इस लड़के की कहानी जैसा बताई थी आखिरी 15 मिनट, सब कुछ पाने के बाद उसने अपने प्राणों को गवा दिया, तो इस मनुष्य को, ऐसे मनुष्य को क्या लाभ होगा? क्या लाभ? सच में ये जीवन जो है ना बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। जैसे 15 मिनट, सच में 15 मिनट की तरह ये जीवन है। कैसे ये 15 मिनट बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन जो है ना वो लोगों से प्रेम करने में, लोगों की गलतियों को क्षमा करने में लगाया था, पूरा जीवन। यदि हम इस कीमती समय को प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए और यीशु मसीह की तरह दूसरों को हम प्रेम करते हुए, दूसरों को हम क्षमा करते हुए, जो उद्धार और अनंत जीवन प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद उस उद्धार और अनंत जीवन के वारिस बनकर यदि हम इस जीवन को बिताते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उन सभी आशीषों को पा सकते हैं, उन सभी आशीषों का भोग उठा सकते हैं जो मृत्यु भी हमसे छीन नहीं सकती। समझ रहे हैं बात को कि बहुत ज्यादा मुश्किल बात मैं आपसे कर रहा हूं आज? समझ पा रहे हैं? मुझे लग रहा है नहीं समझने लग रही है। दो में से एक कारण हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा गहरी नींद में हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है इस कारण नींद बहुत है, या फिर दूसरा कारण यह हो सकता है कि सच में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तभी आपकी आवाज चुप है। सच में मैं फिर से आपको याद दिलवाना चाहता हूं, यदि हम अपना जीवन प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद जो अनंत जीवन प्रभु ने हमें दिया है उसका धन्यवाद करते हुए, दूसरों से प्रेम करते हुए, दूसरों को क्षमा करते हुए, एक उद्धार पाने वाले संतान की नाई यदि हम जीवन बिताते हैं ना, तो वो जीवन जो हम इस संसार में बिता रहे हैं, वो जीवन बिताने का मतलब क्या है कि आज जो आशीषें परमेश्वर ने मुझे दी हैं, उन आशीषों में मैं आनंदित होकर जीवन बिता रहा हूं। ये मतलब है। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं आपसे? सच में आज आप किस चीज को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक बारी हमें सोचने की जरूरत है। जिस समय हम लूका की पुस्तक अध्याय 16 को देखते हैं ना, तो उस लूका की पुस्तक अध्याय 16 में एक अमीर मनुष्य और लाजर की कहानी जो है ना वो बताई गई है। उस अमीर इंसान, ये जो अमीर इंसान है, ये अमीर इंसान ने अपना जीवन जो था ना वो परमेश्वर की जगह पर धन, सम्मान और अपना नाम को चुनने के लिए बिताया। इसको चाहिए था, इस अमीर इंसान को चाहिए था कि ये अपना जीवन परमेश्वर को चुनता हुआ बिताता, पर उसने परमेश्वर को नहीं, धन को चुना, सम्मान को चुना और अपने नाम को चुना।
एक दिन क्या होता है, ये अमीर इंसान मर जाता है और मरने के बाद उसे पता लगता है कि वो नर्क में है। अगर उस अमीर व्यक्ति को मालूम होता कि आज उसके जीवन का अंत होने वाला है और उसने अपने जीवन में जो कुछ भी चुना था, उसे चुनने के कारण उसे मरने के बाद भी अपना पूरा समय नर्क की आग में जलना और तड़पना होगा, तो शायद वो इंसान अपने जीवन में कभी भी धन को ना चुनता, कभी भी सम्मान को ना चुनता और कभी भी अपने नाम को ना चुनता। वो अगर चुनता तो परमेश्वर की आज्ञा को चुनता, परमेश्वर का वचन चुनता और परमेश्वर के कहे अनुसार जो परमेश्वर ने कहा था कि प्रेम करो, क्षमा करो, ये चीजों को चुनकर वो आगे अपना समय बिताता। पर अफसोस की बात क्या है कि उसे ये बातें उस समय ध्यान में नहीं आई। ये सब बातें उसे उस समय ध्यान में आई जिस समय वो नर्क की आग में तड़पने लगा। वो अधोलोक की आग में तड़पता हुआ अब्राहम से दो तरह की विनती करता है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, उसको होश नर्क की आग में तड़पते हुए आई कि मैंने संसार में जो चुना था वो गलत था। तभी तो वो अधोलोक की आग में जिस समय तड़प रहा होता है, उस समय वो अब्राहम से दो विनतियां करता है, दो विनतियां। पहली विनती लूका 16:24 में लिखी है। आइए हम एक आवाज में मिलकर इसको पढ़े। आइए शुरू करें। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। आमीन। ये पहली विनती जो है ना, लाजर अब्राहम से करता है कि मुझ पर दया कर कर लाजर को भेज दे, उस गरीब लाजर को जिसकी मैंने कदर इस संसार में नहीं की। उस गरीब लाजर को मेरे पास भेज दे, उस लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर, याद रखिए मुट्ठी भर पानी नहीं कह रहा है, पूरी उंगली नहीं कह रहा है, उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ पर लगाए, ताकि मेरी जीभ जो है ना वो ठंडी हो, उसे थोड़ा सा आराम मिल सके। इतनी ज्वाला में मैं तड़प रहा हूं। क्या मतलब हुआ इस बात का? सच में इस बात का मतलब हुआ कि अपनी जीभ पर हमने भी ताला लगाना है। मैं आपसे तभी बार बार कहता हूं कि जो भी आप बोल रहे हैं ना, गुस्से में आकर, जाने अनजाने में, सच में सोचकर बोलिए, सोचकर। बहुत से लोग हैं जो यहां से बोलते हैं, यहां से। हमारा दिमाग जो है ना सिर्फ यहां पर नहीं होता, हमारा एक दिमाग यहां पर भी है, इसको हम छोटा दिमाग कहते हैं। साइंस जो है ना वो हमें बताती है कि संसार में जितने भी लोग, कोई बात आती है तो उस बात को लेकर जो मजाक करते हैं, या कोई बात आती है तो अचानक से उसका जवाब दे देते हैं बिना सोचे समझे। वो जवाब इंसान यहां पर जो दिमाग है ना, उस छोटे से दिमाग के द्वारा देता है। पर परमेश्वर सच में हमसे कहते हैं कि हम कोई भी बात करें ना, यहां से मत करें। यहां से हम यहां पर जो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, उसको सोचते हुए हम हर एक बात करें, उसको सोचते हुए। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि कोई इंसान हमें आकर गुस्से में आकर कहता है, यहां से आकर, इस दिमाग से आकर बोलता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और हम भी दिमाग से नहीं, यहां से उसको जवाब दे देते हैं कि तूने ऐसा किया इसलिए मैंने भी ऐसा किया। यानी कि ये बातें जो है ना, ये यहां दिमाग से कर रहे हैं, और यहां इस दिमाग से की जाने वाली बातें हमें सीधा नर्क के रास्ते पर लेकर जाती है। परमेश्वर कहता है कि यहां से ये जो दिमाग, ये जो ज्ञान जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है ना, उस ज्ञान से बात करो। उदाहरण के तौर पर यदि कोई हमसे कहता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो कैसे बोल रहा है? यहां से बोल रहा है, यहां से। या फिर बहुत ज्यादा लंबे समय से उसके दिमाग में, उसके मन में कोई मेरे लिए बात चल रही है, जिसको सोच सोच कर उसने ये बात की। अब सुनने वाला इंसान परमेश्वर के बुद्धि और दिमाग के द्वारा, यानी कि इस जगह के द्वारा क्या बात करेगा मालूम है आपको? वो कुछ नहीं बोलेगा। जिस समय वो कहेगा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया,
वो कुछ नहीं बोलेगा, वो शांत रहेगा। क्यों? उसे मालूम है कि अगर इस समय वो कुछ बोल पड़ा ना, तो जो कुछ आज इस वचन में उस अमीर इंसान के साथ हुआ वो उसके साथ भी दोहराया जा सकता है। उस अमीर इंसान क्या कहता है कि लाजर से कहे अब्राहम की अपनी उंगली का सिरा, सिर्फ उंगली का सिरा जो है ना, वो पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, मेरी जीभ को। सोचिए कि उसने अपने जीभ से कितने लोगों का मन तोड़ा होगा, कितने बुरी बातें की होंगी उसने अपने जीभ से। सच में तभी आपसे कहता हूं कि अपने मुंह पर सच में ताला लगा कर रखिए। आपको कुछ गलत सुनाई देता है ना, कुछ पल के लिए ताला लगा कर रखिए, क्योंकि आज हम जैसा बोल रहे हैं ना, हम वैसा ही फल एक ना एक दिन पाएंगे। सोचकर देखिए कि उस अमीर इंसान, उस अमीर मनुष्य ने अपनी जीभ से कितनी बुरी बातें की होंगी, कितनी अपने मुंह से बुरे शब्दों को निकाला होगा कि आज उसकी जीभ को इस समय आग की ज्वाला से तड़पना पड़ रहा है, तड़पना। यहां पर वचन में यह नहीं लिखा कि मेरे पैर भी तड़प रहे हैं, मेरे हाथ भी तड़प रहे हैं। यहां पर क्या लिखा है? जीभ के बारे में लिखा है। जीभ कि सच में उसने जीभ से क्या क्या बातें की होंगी कि उसका फल आज उसको इस तरह से मिल रहा है। ये पहली विनती वो अमीर इंसान जो है ना, वो अब्राहम से करता है। इसके साथ साथ एक दूसरी विनती भी करता है। आइए हम दूसरी विनती क्या करता है, वो अध्याय 16 की 27 और 28 में लिखा हुआ है। आइए हम मिलकर पढ़े, 27 को मिलकर पढ़े। आइए शुरू करें। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू, यहां पर ये अमीर इंसान अब्राहम से दूसरी विनती करता है कि हे पिता, कि तू इस बार लाजर को, अगर तू ये जीभ मेरी ठंडी नहीं कर सकता ना, चलो कोई बात नहीं है, जो मुझे तड़प सहनी पड़ रही है वो मैं सह लूंगा, जो मैंने गलतियां की हैं वो तो मुझे अब भुगतनी पड़ेंगी। पर एक विनती मैं तुमसे ये करता हूं कि अब्राहम, तू लाजर को मेरे पिता के घर में भेज। क्यों पिता के घर में भेज? 28 नंबर आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके समान इन बातों की गवाही दे कि ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। यानी कि ये क्या गुजारिश कर रहा है? ये गुजारिश कर रहा है कि मेरे 5 भाई हैं, अब्राहम तू जाकर उन तक भी ये संदेशा पहुंचा कि उनका बड़ा भाई किस तरह से इस समय तड़प रहा है। उनके बड़े भाई ने परमेश्वर को नहीं चुना और अपने मुंह से अशब्द बातें निकालने के कारण आज तुम्हारे बड़े भाई को नरक की ज्वाला में दर्द सहना पड़ रहा है। तुम ऐसा काम मत करो, कहीं पर ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मेरे साथ आकर इसी दर्द को उठाना पड़े। सच में इस इंसान को, इस अमीर इंसान को अब मालूम पड़ा है कि इस धरती पर जो उसने चुना था वो कितना गलत था। उसे अब मालूम पड़ा है कि इस अधोलोक का दर्द कितना ज्यादा भयानक है। अगर उसे पहले मालूम होता ना, तो वो अपने मुंह से कभी भी किसी के लिए भी गलत बात ना करता। चाहे कोई उसे अगर थप्पड़ भी मारता ना, तो वो भी थप्पड़ खाने के बाद भी उसके बारे में गलत बातें ना करता। सच में अब उसे मालूम पड़ा है, तभी वो कहता है कि जाकर मेरे भाइयों को बचा ले जाकर, ताकि जो गलती मैंने की है वो गलती फिर से ये ना दोहरा सके। कहीं पर इन्हें भी अपनी गलतियों के कारण इस मेरे साथ इस नरक में आकर दर्द न सहना पड़े। तू उन्हें मेरे भाइयों के पास भेज ताकि वो अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप करें। तू उन्हें मेरे पास भेज, तू लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज ताकि वो मेरे 5 भाई वचन सुनकर परमेश्वर की इच्छा अनुसार अब अपना जीवन बिता सके। जो काम मैं नहीं कर पाया वो इंसान, वो मेरे भाई वो काम कर सके। सच में आज आपने क्या चुना है? परमेश्वर के वचन को चुना है या अपनी मर्जी को चुना है? ये हमारा भविष्य इस पर डिपेंड करता है कि आज हम क्या चुन रहे हैं।
यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने उद्धार और अनंत जीवन की आशीष दी है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने उद्धार और अनंत जीवन की आशीष दी है। फिर से बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने उद्धार और अनंत जीवन की आशीष दी है। सच में क्या आप उस उद्धार और अनंत जीवन की आशीष को आज अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये बात आज हमने सीखनी है, हमने जांचनी है। या फिर अभी भी हम लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं, या फिर अभी भी हम दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमियों को ढूंढने में लगे हुए हैं, या फिर अभी भी हम दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। मैं आपको फिर से याद दिलवाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज के वचन में हमसे कहते हैं, 8 नंबर आयत में लिखा है कि पहले तुम अंधकार थे। पहले तुम क्या थे? अंधकार थे। पहले तुम पाप में जीवन बिताते थे, पहले तुम गलत काम करते थे, पहले तुम अपने मुंह से गलत शब्द निकालते थे, पहले तुम लड़ाई झगड़े करते थे, पहले तुम दूसरों की कमियां निकालते थे, पहले तुम सच में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते थे। पर अब यीशु पर विश्वास करने के बाद प्रभु की ज्योति जो है ना, वो तुम में चमकी है। यीशु पर विश्वास करने के बाद अब तुम ज्योति हो, क्योंकि प्रभु ज्योति है। वो ज्योति अब तुम पर चमकी है। अब तुम परमेश्वर की संतान हो, और संतान होने के नाते जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जीवन बिता रहा है, वैसा ही जीवन तुम भी बिताओ। वैसे ही तुम भी परमेश्वर की संतान की नाई अपना जीवन बिताओ। ये आज के वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर की संतान की नाई जीवन बिताओ। कैसे? भलाई करते हुए। 9 नंबर आयत में लिखा है, भलाई करते हुए, धार्मिकता के कार्य करते हुए, सत्य के साथ चलते हुए। 10 नंबर आयत के अंदर लिखा है, परखो, सोचो, पहचानो, परखो कि प्रभु यीशु को क्या भाता है। क्या उनको लड़ाई झगड़ा भाता है या प्रेम भाता है? क्या उनको नफरत भाती है या प्रेम भाता है? क्या उनको फूट भाती है या एकता भाता है? क्या उनको तोड़ना अच्छा लगता है या उन्हें जोड़ना अच्छा लगता है? उन्हें झगड़ा करना अच्छा लगता है या यीशु को सुलह करनी अच्छी लगती है? यीशु को घमंड अच्छा लगता है या यीशु को नम्र रहना अच्छा लगता है? यीशु को चुगली लगानी अच्छी लगती है या फिर प्रेम के शब्द सुनना अच्छा लगता है? यीशु को नाराजगी अच्छी लगती है या यीशु को क्षमा करना अच्छा लगता है? सोचो, परखो कि प्रभु को क्या भाता है, क्या भाता है, प्रभु यीशु को क्या भाता है। एक दिन जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे ना, सच में हम सबका दिन आएगा, मेरा भी और आपका भी परमेश्वर के सामने खड़े होने का। वो 15 मिनट हमारे कब खत्म हो जाएंगे हमें पता नहीं लगेगा। वो 15 मिनट खत्म होने के बाद हम भी प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे, और जिस समय आप और मैं प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे ना, उस समय प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तूने कितने लोगों को सुसमाचार बांटा है। वो ये नहीं पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि तूने कितनी कलीसियाओं को खड़ा किया है। वो ये नहीं पूछेगा कि तूने कितने लोगों की मदद की है, कितने भूखों को तूने खाना खिलाया है। वो ये नहीं पूछेगा। अगर वो आपसे पूछेगा ना, तो वो ये पूछेगा, क्या तूने सच में मुझसे प्रेम किया है? क्या तूने सच में मुझसे प्रेम किया है? अगर वो पूछेगा तो ये पूछेगा, क्या तूने सच में दूसरों से भी अपने समान प्रेम किया है? क्या तूने सच में मेरी इच्छा को समझने की कोशिश की है? क्या तूने दूसरों के अधीन रहकर सब कुछ सुनने की कोशिश की है?
क्या तू निर्बुद्धि नहीं, बुद्धिमान के समान चला है? जो तुझे सच में चुनना चाहिए था, क्या तूने सच में वो चुना है? ये सवाल परमेश्वर अंत के पल में हमसे जरूर पूछेंगे। परमेश्वर के इन सब सवालों का उत्तर जो है ना, परमेश्वर को आमीन कहकर देने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबको गुजारिश करता हूं। इन सभी सवालों में ओ नहीं परमेश्वर, मैं करने लगा था पर उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, मैं उससे प्रेम करने लगा था पर उसने फिर से मुझसे ऐसी बात करनी कि मुझसे हुई नहीं। सच में ऐसा जवाब देंगे ना तो वो अमीर इंसान की कहानी में हमारा नाम भी जुड़ जाएगा। हमें भी उसी अधरों की ज्वाला में सच में दर्द सहना पड़ेगा। परमेश्वर के हर एक सवाल का उत्तर हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। हाँ प्रभु, मैंने संसार में बहुत कुछ खोया है। क्यों खोया है? क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं स्वर्ग में पाऊंगा। मैंने संसार में बहुत कुछ सहा है। क्यों सहा है? क्योंकि मुझे विश्वास था कि आज जो मैं सह रहा हूं, स्वर्ग में वही मेरे लिए आशीष बनकर निकलकर मेरे सामने आएगी। सच में प्रभु को आमीन कहने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबसे गुजारिश करता हूं। इन सब बातों को जो अभी आपसे बताएंगे, इन सब बातों का उत्तर आमीन में देने के लिए ना, हमें आज अपनी आत्मा में उठकर परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। अपनी आत्मा में क्या कर उठकर, सोते हुए नहीं। ओ आज संडे है, ओ आज मौसम खराब है, क्या करना है चर्च को जाकर, अगले संडे चले जाएंगे। ये सोते हुए लोगों की निशानी है। जीवित आत्मा में उठे हुए इंसान की निशानी क्या है मालूम है आपको? चाहे बाहर आंधी आए, चाहे तूफान आए, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। चाहे आज मुझे दर्द भी सहना पड़े, मैं प्रार्थना करता हुआ इस दर्द से भी मैं जीतूंगा। क्यों? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और एक दिन यही दर्द मेरे जीवन में अनुग्रह बनकर आएगा। सच में ये उठकर जीवन बिताने वाले, आत्मा में उठकर जीवन बिताने वाले की निशानी है। 14 नंबर आयत में परमेश्वर यही बात हमसे करते हैं। प्रभु कहते हैं, इस कारण वह कहता है, कौन? यीशु कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। सच में मसीह की ज्योति जो ऑलरेडी उन्होंने हम पर चमकाई हुई है, उसको अब अपने अंदर सच में और चमकाने के लिए हमें आत्मा में उठकर बैठना होगा। आत्मा में उठकर सच में एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए, एक दूसरे की गलतियों को याद करते हुए नहीं। जो 100 गलतियों के अंदर भी उसने एक प्यार की बात मुझसे की है ना, उसे प्यार की बात को याद करते हुए हमें अपना रिश्ता उस हमारे भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ हमें फिर से अच्छा बनाना होगा। ये परमेश्वर की संतान का जीवन है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान बनकर प्रभु यीशु का नाम ऊंचा उठाएं। हम परमेश्वर की संतान बनकर प्रभु यीशु की इच्छा को जाने और जो आशीष आज उसने हमें दी है ना, उस परिवार के जन के साथ में रहने की, उसको सच में हम बहुत बड़ी आशीष मानकर हम इस मौके का फायदा उठाएं। ये परमेश्वर चाहते हैं। 16 नंबर आयत में लिखा है, आइए मिलकर पढ़े सिर्फ 16 नंबर आयत को। आइए शुरू करें। और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन में है। आमीन। सच में किस चीज को बहुमूल्य समझने के लिए वचन में लिखा है? अवसर को, मौके को, जो परमेश्वर ने आज आपको सांस लेने का मौका दिया है, उसको सच में बहुमूल्य समझो। क्यों? क्योंकि दिन जो है ना, वो सच में बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे। पिछले हफ्ते 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने खबर सुनी थी। उस प्लेन क्रैश में अभी तक लगभग, अभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं निकल कर आए हैं,
क्योंकि प्लेन जहां पर टकराया था, जिस बिल्डिंग से टकराया था, वो अस्पताल की बिल्डिंग थी और वहां पर बहुत से डॉक्टर खाना खा रहे थे। उनमें से भी बहुत से डॉक्टरों की मृत्यु हुई है। अभी तक एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं आए हैं, पर अभी तक जितने नंबर सामने आए हैं वो नंबर लगभग 265 लोग हैं। 265, 265 लोगों की मृत्यु जो है ना वो अभी तक हो चुकी है। क्या आपको मालूम है कि 2-3 साल पहले जिस कोरोना से डर के मारे हम घर में बंद थे, हमने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, वो कोरोना जो है ना वो फिर से आना शुरू हो चुका है। सरकार हमसे बहुत कुछ छिपाती है, पर जिस समय हम रिपोर्ट देखते हैं ना तो वो रिपोर्टें हमें बताती है कि इस साल की शुरुआत से लेकर आज तक, यानी कि पिछले हफ्ते तक लगभग 5 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब जो कोरोना आया उसके कारण। और सिर्फ यही नहीं, पिछले हफ्ते की रिपोर्ट हमें यह बताती है कि हर रोज के 1000 से ज्यादा केसेस सिर्फ हमारे भारत देश में आ रहे हैं। हर रोज के 1000 से ज्यादा, और पिछले एक हफ्ते के अंदर 40 लोग जो है ना वो मारे गए हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी हुई हैं। 40 लोग उनकी मृत्यु हो चुकी है। किसके कारण? कोरोना के कारण, पिछले महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। अब सच में ये बातें बताकर मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूं, ये बातें बताकर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि उस प्लेन क्रैश में मरने वाले 265 लोग और वो 40 लोग जो पिछले हफ्ते कोरोना के कारण मारे गए हैं, अगर उन्हें मालूम होता कि अब उनके सिर्फ कुछ पल बचे हुए हैं, तो शायद वो लोग जो है ना अपना सब कुछ दूसरों के नाम कर कर मर जाते। अगर उन्हें मालूम होता ना कि उनके जीवन के 15 मिनट बचे हुए हैं, तो वो लोग जो है ना, जिन लोगों ने उनके साथ बुरा भी किया है ना, उन्हें भी वो फोन लगाकर कहते कि नहीं तेरी गलती नहीं, मेरी गलती थी। वो सच में अपनी गलती ना होने के बावजूद भी उस दूसरे से फोन लगाकर दूसरे से माफी मांगते। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया होता, अगर उन्हें मालूम पड़ गया होता कि वो मरने वाले हैं, तो वो सच में जिस चीज का उन्होंने दिल दुखाया है, जिस चीज से वो प्यार नहीं कर पाए हैं, उन सब से वो प्यार भरी बातें कर कर वो मरते। क्यों? उन्हें क्योंकि मालूम पड़ जाता कि अगर वो ऐसा करेंगे तभी वो परमेश्वर के करीब जा पाएंगे। सच में याद रखिए, दिन जो है ना वो सच में बुरे हैं। इसलिए इस मौके का फायदा उठाइए। अगर आज परमेश्वर आपको किसी को क्षमा करने का मौका दे रहा है ना, तो इस मौके को मत गवाइए। दिन बुरे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर परमेश्वर आज आपको आपस में प्रेम करने का मौका दे रहा है ना, तो सच में इस मौके को मत गवाइए। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज आपके साथ कलीसिया में जो बैठा है, आज आपके आगे कलीसिया में जो बैठा है, आज आपके पीछे जो कलीसिया में बैठा है, सच में उससे प्रेम कीजिए। कल फिर से प्रेम करने का मौका मिले ना मिले। आइए हमारे साथ वाले से हम एक बारी हाथ पकड़कर कहे कि मुझे क्षमा कर दे। हमारे आगे वाले से हाथ पकड़कर कहे मुझे क्षमा कर दे। हमारे पीछे वाले से कहे मुझे क्षमा कर दे। सच में चाहे गलती नहीं है चाहे है, सच में परमेश्वर की संतान बनकर झुककर जीवन बिताइए। 14 नंबर आयत को मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा। 14 नंबर आयत के अंदर लिखा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। 15 नंबर आयत में लिखा है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। और आगे 16 नंबर आयत में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 17 नंबर आयत में लिखा है इस कारण, दिन बुरे होने के कारण, इस कारण ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा क्या हो सकती है? प्रेम करने की, सिर्फ प्रेम करने की।
एक बारी अपने आप से हम कहें कि मैं अब दूसरों से प्रेम करूंगा। बहुत मुश्किल है कहना, बहुत मुश्किल है। हे सोने वाले जाग, सच में अगर आज आप जागेंगे तब परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकेगी। आइए एक बार फिर से कहें, मैं दूसरे से प्रेम करूंगा, मैं अपने अंदर से नफरत को मिटाकर प्रेम करूंगा, मैं हमारी कलीसिया को प्रेम से भरने के लिए मेहनत करूंगा, मैं झुककर चलूंगा, मैं नीचा होकर चलूंगा, मैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता हुआ चलूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं यीशु की संतान हूं। मैं दूसरों को क्षमा करूंगा, मैं दूसरों को क्षमा करूंगा, मैं दूसरों को क्षमा करूंगा। आमीन। सच में अगर आप आज से जो आपने कहा है, अगर आप वैसा जीवन बिताते हैं, अगर आज से आप परमेश्वर की संतान बनकर परमेश्वर के साथ में चलते हैं, तो आज इस जगह पर खड़े होकर मैं ये घोषणा करता हूं कि आपकी सभी बीमारियां आपको छोड़कर भागने वाली है। सच में अगर आप परमेश्वर की संतान बनकर चलते हैं, तो मैं आज ये खड़े होकर घोषणा करता हूं कि आपके जीवन के ऊपर मृत्यु का श्राप मिटने वाला है। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि अगर आप परमेश्वर की संतान बनकर जो आपने कहा है वैसा बनकर आप चलते हैं, तो आपकी सब उदासी खत्म होने वाली है। आपके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से आनंद ही आनंद आने वाला है। आपका जीवन खुशियों में बदलने वाला है। आप सच में ज्योति बनकर इस संसार में चमकने वाले हैं। आमीन। सच में आज से परमेश्वर की संतान बनकर जो प्रभु को भाता है वो करते हुए प्रभु के साथ आगे चलिए। सच में तब ये सब आशीषें आपके जीवन में पूरी होगी। आज इस जगह पर खड़े होकर प्रभु से वादा कीजिए कि सच में पैसा नहीं, मुझे नाम नहीं, मुझे आदर नहीं, मुझे सम्मान नहीं, मुझे इज्जत नहीं, मुझे प्रभु सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए। आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। Amen.
संतान को परमेश्वर कहते हैं कि अब और सोना बंद कर। प्रभु कहते हैं कि सोने वाले जाग और मूर्खों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। प्रभु कहते हैं कि ध्यान से समझ, ध्यान से देख कि तू आज कैसी चाल चल रहा है। प्रभु कहते हैं कि ध्यान से देख, परख कि मुझे क्या भाता है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा क्या है। सच में आज परमेश्वर से वादा करते हुए चले कि प्रभु तू मेरा पिता है और मैं तेरा बेटा हूँ। तू ज्योति है तो मैं भी तेरी ज्योति की संतान बनकर अपना जीवन मैं ज्योति की तरह बिता सकूं। तू मेरा बेटा, मैं तेरा एक बड़ी सोचने की आपसे गुजारिश करता हूँ। फूट या एकता, नफरत या प्रेम, तोड़ना या जोड़ना, लड़ाई झगड़ा या सुलह, घमंड या नर्मता, नाराजगी या क्षमा, चुगली या प्रेम, प्रभु को क्या भाता है उस चीज के बारे में सोचते हुए इस समय प्रार्थना कीजिए। और प्रभु को जो भाता है ना, जो प्रभु आपसे कह रहा है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आज प्रभु आपको किसी को क्षमा करने के लिए कह रहा है, तो अगर आज आपने क्षमा ना की, तो आज हम खो बैठेंगे उन आशीष को जो प्रभु देना चाहता है। अगर आज प्रभु आपको प्रेम करने के लिए कह रहा है, अगर आज प्रभु आपको अपने अंदर से नफरत को मिटाने के लिए कह रहा है, अगर आज हमने वो सब कुछ नहीं छोड़ा, तो सच में आज हम उन आशीषों को खो बैठेंगे जो प्रभु हमें देना चाहता है। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हुए प्रभु के साथ चले। आइए अपने मुंह को खोलते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे क्षमा दे। प्रभु सच में क्षमा, मेरे अंदर क्षमा भरा मन दीजिए प्रभु। मैं प्रभु जी अभी अपने अंदर परमेश्वर जी लड़ाई की झगड़े की भावना लेकर पिता परमेश्वर मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने अंदर को मिटा सकूं। सच में प्रभु के सच में आपके भगवान के कहते हैं ऐसा करने के लिए पिता परमेश्वर मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए, कोई मेरा आदर ना करे, कोई मुझे सम्मान ना दे, कोई बात नहीं है, कोई मुझे ऊंचा करना ना दे, कोई बात नहीं है। पर प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि प्रभु मैं सबके प्यार करता हूँ, उनकी गलतियों को क्षमा करता हूँ। प्रभु जी को ज्ञान दो, वो आपने मुझे दिए, उसके द्वारा प्रभु जी मैं आगे बढ़ सकूं और मैं आपको दे सकूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी आपके अनुग्रह से सच में आज आपने हमें बताया
कि हमें परमेश्वर की संतान की नाई चमकना है। आप ज्योति हैं और आपने मुझे भी ज्योति कहा है, और सिर्फ ज्योति नहीं, उस ज्योति की संतान आपने मुझे कहा है। प्रभु, जो आपने मुझे अनंत जीवन का और उद्धार का जो आशीर्वाद दिया है, प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि धन के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में, अपने नाम के चक्कर में उन आशीषों को जो आपने मुझे दिया उन्हें मैं गवा ना सकूं। जो खुशियां आपने मुझे दी हैं प्रभु जी, उन खुशियों में मैं और आनंदित हो सकूं। प्रभु मदद कीजिए कि पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन में हर एक बात करने से पहले सोच सकूं कि मेरे प्रभु यीशु को क्या भाता होगा। मैं सच में अवसर को बहुमूल्य समझ सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु दिन बुरे हैं। मैं सच में ध्यान से समझ सकूं कि प्रभु यीशु की इच्छा क्या है। प्रभु मदद कीजिए कि सच में जिनसे मैं प्यार करता हूं सिर्फ उनसे ही नहीं, जिनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सब लोगों से मैं प्रेम करने वाला बन सकूं, सब लोगों का मैं ध्यान रखने वाला बन सकूं, सब लोगों के साथ मैं प्रेम रखता हुआ बढ़ने वाला बन सकूं। पिता परमेश्वर, अगर प्रभु यीशु मसीह आज आप मुझ में हैं, तो प्रभु मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा को मैं अपने जीवन में पूरा करने के लिए मेहनत करूंगा।